अभी हम लोग हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ राजद प्रवक्ता जुड़े हैं। भैया से जानेंगे, राजद के जो भाजपा के लोग कर रहे हैं 40 में 40 सीट बिहार में जीतने का दावा कर रहे हैं, और राजद का क्या वो काम है, किस काम पे वोट मांगा जा रहा है राजद को लेकर के। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता जुड़े हैं, इनसे जानेंगे। क्या बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद। कैसा तैयारी चल रहा है? बिहार में 40 सीटों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया। देखिए, अभी तक 19 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हो चुका है और 19 में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जो है काफ़ी मतों से जीतने जा रही है, काफ़ी मतों के अंतर से जीतने जा रही है। कल 5 क्षेत्रों का चुनाव कल होगा और उसके बाद में फिर 16 का है। जो स्थिति है, जो रिपोर्टिंग आई है, जो फीडबैक मिला है, बिहार के 40 के 40 सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे और बिहार से भाजपा का सफाया होने जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी जो स्थिति जानकारी आई है सामने में, भाजपा जो है सो 150 से नीचे ही भाजपा सिमट जाएगी। 5 लाख यहाँ से चिराग पासवान वर्सेस शिवचंद्र राम यहाँ से है और 5 लाख वोटों से जीत का दावा किया जा रहा है। देखिए, बोलने के लिए आज़ादी है, कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन जो आप स्थिति देख रहे हैं कि जिस ढंग से युवाओं का एक माहौल बदला हुआ है, युवा जो है जो मैंने फर्स्ट टाइम वोटर हैं या जो डिग्री लेकर बेरोजगार पड़े हुए हैं या किसान जो हैं, महिलाएं हैं, सब एक तरफ से जो है सो एनडीए सरकार के झूठे वादों से और 10 साल जिस ढंग से लोगों को गुमराह किया गया, झूठ बोलकर लोगों को ठगने का काम किया गया, लोग उब चुके हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। और लोगों के सामने देख रहा है तेजस्वी यादव का जो 17 महीने का कार्यकाल रहा, जिस तेजस्वी जी ने वादा किया था 2020 के चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी, हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे, जो मानदेय पर हैं उनको जो है सो हम मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। तो 17 महीने का मौका मिला, वो अभी उप मुख्यमंत्री बने तो लगभग 5 लाख नियुक्तियां हुई, शिक्षकों की नियुक्ति हुई और सिपाही में हुई और बहालियां हुई और लगभग 4 लाख के लगभग नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब वो प्रक्रिया मतलब नियुक्ति होने ही वाली है। जो नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, जो आशा, ममता, टोला सेवक, तालमेली मरकज हो गया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सबके मानदेय में वृद्धि की गई। तो एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो कहते हैं वो करते हैं, लोगों का विश्वास उनके प्रति है कि हाँ साहब यह जो है सो डपोर संखी नहीं है और केवल जुमलेबाजी करने वाले नहीं हैं, या जो है सो जो कहते हैं वो करते हैं। तो जो हम लोगों ने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से इसमें अब कोई दो राय नहीं है। और 15 अगस्त से 1 करोड़ नौजवानों को जो नौकरी देने का संकल्प जो प्रण तेजस्वी जी ने लिया है, वह 15 अगस्त से उसकी शुरुआत हो जाएगी। जो गरीब हमारी माँ बहनें हैं उनको रक्षाबंधन के दिन से 1 लाख रुपया प्रति वर्ष उनको दिया जाएगा। 200 यूनिट मुफ्त में बिजली दी जाएगी, किसानों को जो है सो मुफ्त में बिजली दी जाएगी, एमएसपी लागू किया जाएगा। उसके बाद जो ये 5 किलो अनाज जो ये कर रहे हैं, तो यह तो जो है सो केवल 1 साल के लिए ही दे रहे हैं, चुनाव के 5 साल के लिए बोले, लेकिन जब सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की तो 10 किलो अनाज दिया जाएगा। तो ये सब जो हमारा प्रण है, लोगों को आस्था है, विश्वास है इंडिया गठबंधन पर, नेतृत्व पर, लोगों का समर्थन, भरपूर समर्थन मिल रहा है। जात पात सब सारा जो आरी डरियर था सब टूट गया है। जात पात से ऊपर उठकर सारे लोग, हर जाति के, हर समुदाय के, हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है और 40 में 40 सीट बिहार का इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा। सर, जहाँ तक कहा जाता है बात की नौकरियों की, तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि नौकरियां हमने दिया, सीएम पद पर हम थे, हमारे हस्ताक्षर से मिला और जो भी काम होता था सबका क्रेडिट वो ले लेता था, जिसके कारण हमने वहां से अलग हो गए। देखिए, कहने के लिए
तो आज़ादी है, कुछ भी कहें, लेकिन 17 साल तक रहे हैं मुख्यमंत्री। 17 साल में क्यों नहीं बहाली किए? और कोई छुपी हुई बात नहीं है, सार्वजनिक रूप से मीडिया में ही बातें आ चुकी है कि जब 2020 में तेजस्वी जी कहते थे कि हाँ साहब हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, तो यही नीति सार्वजनिक मंचों से कहते थे कि कहाँ से नौकरी देगा, कहाँ से वेतन देगा, बाप के यहाँ से लाएगा, होटवार जेल से लाएगा, बोलते थे, सार्वजनिक मंचों से बोलते थे। तो फिर जो है सो आज जब वह तो चूँकि कंडीशन था, जब वे गए मांगने समर्थन 9 अगस्त को 22 को तेजस्वी जी से के पास कि हाँ साहब हमको आप मदद कीजिए और समर्थन दीजिए, तो तेजस्वी जी ने यह कंडीशन रखा था कि एक कंडीशन अगर आप मानने के लिए तैयार हैं तो हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद जो है सो इच्छा शक्ति थी तेजस्वी जी के पास में, और उस पर जो है सो दबाव देकर या अपने कौशल का परिचय देकर जो है सो उतनी नियुक्तियां हुई और इतने 4 लाख से ऊपर की बहाली की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंची। तो इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव को लेकर के क्या रहेगा? बेरोजगारी, नौकरी? निश्चित रूप से मुद्दा जनता से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है वही मुद्दा रहना चाहिए, चुनाव उसी पर होना चाहिए। एनडीए के लोग जनता से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। 10 साल में वे क्या किए, क्या वादा किए थे, क्या उसमें किए, क्या उनका योगदान रहा, उस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन तेजस्वी जी 2020 का विधानसभा चुनाव भी मुद्दा पर लड़े थे और जनता से जुड़ा मुद्दा है। यह साधारण समस्या नहीं है। आज बेरोजगारी की जो स्थिति आज जो है, जिस ढंग से भयावह स्थिति हो गई है, 30 लाख से ऊपर सरकारी पद रिक्त हैं, कई करोड़ लोग जो है सो बेरोजगार हो गए कोविड में, उनको कोई रोज़गार नहीं मिला। आज लोग जो है सो सड़क पर भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि यहाँ पकौड़ा तलो और जो है सो उसको रोज़गार मानते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग जो है सो जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो हम उसी पर चुनाव लड़ रहे हैं और वही हमारे लिए चुनावी मुद्दा है। चिराग पासवान अपने सभा में कहें कि उन लोगों से सावधान रहिएगा, ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। चिराग पासवान जी कहते हैं, चिराग पासवान जी वही ना है जो जिनके पिताजी के रामविलास जी के मूर्ति को सड़क पर फेंक दिया गया, ये गिरिराय इनके जो है इनको घर से बाहर कर दिया गया, और जो है सो ये हनुमान बनते रह गए और बेइज्जती के साथ सारा सामान के घर का निकाल कर सड़क पर फेंक दिया गया, और जो है सो इनके पार्टी को तोड़ दिया गया। और उसके बावजूद भी अब ये जो है सो भक्ति में लगे हुए हैं, तो वह उनकी समझ हो सकती है। और 90 की बात करते हैं तो शायद भूल रहे हैं उनको कि जब एक भी विधायक नहीं था लोजपा का और रामविलास जी पार्लियामेंट का चुनाव हार गए थे, तो यही लालू जी हैं जो राजद के समर्थन से रामविलास जी को राज्यसभा में भेजने का काम किए थे। अमित शाह जी ने ऐलान किया अपने मंच से कि जिस प्रकार से अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, उसी प्रकार सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। राम मंदिर बनने में इनकी क्या भूमिका है? चंदा शुल्क के खाने के अलावा राम मंदिर जो वहाँ पर बना है वह तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, और उसमें हम मेरा आपका सबका पैसा लगा हुआ है। ये लोग उसमें किस में हैं? ये उसमें कहाँ से उनमें क्या भूमिका इनकी है? इनकी तो कोई भूमिका है नहीं, केवल मार्केटिंग करते हैं। तो ये क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लोग जो है सो इन लोगों के बोलने का कोई जो है सो आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, कल कह देंगे सब जुमला था। जब जुमले करना है तो जुमलेबाजी कुछ भी कर सकते हैं, तो स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की भी बात कर सकते हैं। कल 20 तारीख है और हाजीपुर लोकसभा का चुनाव है, को मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहिएगा कि चुनाव किस मुद्दे पर करें? मतदाताओं से है कि माने अपने मत का प्रयोग कीजिए, यह एक बहुत बड़ा अधिकार आपको मिला हुआ है। साथ ही इस अधिकार को जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाकर जो आपको अधिकार दिया है, उसका प्रयोग निश्चित रूप से कीजिए। प्राथमिकता दीजिए मत देने का, अपने मत का प्रयोग कीजिए। साथ ही मत देने के समय यह ज़रूर ख्याल कीजिए कि आगे भी आपको मत देने का मौका मिले। ऐसे लोगों को मत नहीं दीजिए जिसके मत देने का मतलब होगा कि फिर यह जो है सो आपका चुनाव अंतिम हो, इसके बाद में फिर आपको वोट देने का मौका नहीं मिले। चूँकि एनडीए की अगर सरकार बन गई
तो संविधान समाप्त हो जाएगी, इस संविधान को बदल देगा और फिर ऐसी व्यवस्था आएगी जिसमें कि जो सो फिर वोटिंग राइट और समानता और जो अधिकार सब लोगों को है वो अधिकार रहेगा नहीं। पुरानी हज़ारों वर्षों पुरानी जो परंपरा सिस्टम थी वही सिस्टम लागू हो जाएगा। महागठबंधन से पीएम के चेहरा को लेकर के राहुल गांधी जी को लेकर के अमित शाह जी मजाक के रूप में उनका नाम लेते हैं कि उनको भी प्रधानमंत्री देखना चाहेगा क्या भारत के लोग? नहीं, देखिए अब जैसे स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं और इंडिया गठबंधन में बहुत से लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री की काबिलियत रखते हैं। ऐसा आदमी जब आज देश का 10 साल से प्रधानमंत्री के रूप में लोग झेल रहा है, जिसको यह पता नहीं है कि जिला का कैपिटल क्या होता है, जो कह रहे हैं कि जिला का कैपिटल क्या है, वैसे आदमी को तो आदमी 10 साल से लोग झेल रहा है। जो माने कहता है कि बादल है तो रडार जो है सो प्लेन का पता नहीं लगा पाएगा, वह जो है सो बादल उसको छेंक लेगा, रडार पता नहीं लगेगा। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं सो जो है सो जब देश के प्रधानमंत्री 10 साल से देश उनको झेल रहा है, तो यहाँ पर तो इंडिया गठबंधन में एक पर एक लोग हैं जो कि विद्वान हैं, राजनीतिक अनुभव है, राजनीतिक कौशल है, जिनको जो है सो देश के हर परिस्थिति का ज्ञान है। लास्ट सवाल एक और है, अब की बार 400 पार पर क्या कहिएगा? मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, क्योंकि एक देश में ताकत के साथ शासन सरकार बने और क्यों बनना चाहिए? 320 पर भी सरकार है, 400 पार ही क्यों? 400 पार तो उस संविधान बदलना है इसलिए कर रहे हैं, संविधान बदलने के लिए। लेकिन उनका जवाब तो नीतीश जी आज भी दिए हैं प्रेमराज में कि 4000 पार, बार बार तो 400 पार करते हैं, नीतीश जी उनको 4000 पार करवा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उनका 400 पार सही है कि नीतीश जी उनके 4000 पार सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता जुड़े थे और इनसे बातचीत किए, क्वेश्चन किए भाजपा समर्थकों का, और क्या राय रखते हैं इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।